आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। मैं मोहम्मद एहसान खान कोलकाता से। यूएस प्रेसिडेंट ने इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाया। जब नेतन्याहू 7 अप्रैल 2025 को वाशिंगटन डीसी से जुदा हुए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। शायद दुनिया के लोगों को यही देखना बाकी था, नोबेल शांति पुरस्कार किसको देना चाहिए और इसका हकदार कौन है। अब इसका फैसला फासिस्ट ताकतों के हाथ में आ गया है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का मुख्य आरोपी नोबेल शांति पुरस्कार का प्रस्ताव रखता है, फिर उस व्यक्ति के लिए जिसने मार्च में घोषणा की थी कि वो गाजा में इजराइल को काम पूरा करने के लिए हर जरूरी चीज भेज रहा है। उस हर जरूरी चीज में अरबों डॉलर के घातक हथियार शामिल हैं। फिर उसे नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक लगभग 60,000 फिलिस्तीनियों को आधिकारिक तौर पर इस छोटे से क्षेत्र में मार दिया गया है। हालांकि व्यापक मलबे के नीचे खोई हुई लाशों की अधिकता को देखते हुए वास्तविक मृत्यु दर इससे कई अधिक है। हाल के हफ्तों में 700 से अधिक फिलिस्तीनियों को गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित सहायता वितरण स्थलों पर भोजन की तलाश करते हुए मार दिया गया, जो अमेरिका और इजराइल दोनों द्वारा समर्थित संगठन है। हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार का अपमान इस तरह करा जाएगा, उस पर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आज हर मुल्क इस फासिस्ट पावर के सामने थर थर कांप रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है और कर सकता। चूच चरा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों करना दिया जाए नोबेल शांति पुरस्कार। गाजा पट्टी में बच्चों की लाशों को बिछा देने वाले शांति पुरस्कार के हकदार तो होना ही चाहिए। गाजा में कम से कम 14,000 बच्चे कथित तौर पर मारे गए हैं, न जाने कितने घायल हुए हैं, जबकि हजारों बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए हैं और अनुमानतः 17,000 अन्य बच्चे अकेले हैं या अपने देखभाल करने वाले से अलग हो गए हैं। जनवरी में दोबारा कार्यभार संभालने के बाद से ट्रंप ने निश्चित रूप से अशांत प्रकृति की कई गतिविधियों को अंजाम दिया है, जैसे यमन में नागरिक पर अंधाधुंध बमबारी और ईरान पर अवैध हमला, जो मुल्क ज्यादा से ज्यादा मुसलमान को मारेगा या अरबियों को मारेगा, वो मुल्क नोबेल शांति पुरस्कार पाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 2021 में ट्रंप के अपने दामाद जेरेड कुशनर को हार्वर्ड लॉ स्कूल के पूर्व प्रोफेसर एलन जॉर्जिड ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया था, जिन्होंने अपना अधिकांश कानूनी कैरियर इजराइल द्वारा अरब नागरिकों की हत्या को सही ठहराने में समर्पित किया था। इस मामले में कुशनर का नामांकन अब्राहम समझौते को बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका के आधार पर था, जिसने इजराइल और विभिन्न अरब राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया। ऐसा मालूम होता है कि नोबेल शांति पुरस्कार अब चॉकलेट की तरह बंट रहा है। अब जबकि नरसंहार भी प्रभावी रूप से सामान्य हो गया है, ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर ले, स्थानीय फलस्तीनी आबादी को जबरन खदेड़ दे और
तबाह हुए इस क्षेत्र को एक बिल्कुल नए मध्य पूर्व के रेवेरा में बदल दे। खैर, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्ति के लिए यह सब एक दिन का काम है। वाशिंगटन मुलाकात पर अपने लेख में, जिसका शीर्षक था नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल नामांकन से चौंकाया, जबकि दोनों नेता गाजा वासियों को निकालने की बात कर रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने स्पष्ट किया है कि नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों ने मध्य पूर्व की तस्वीर बदल दी है और अब्राहम समझौते को विस्तार देने का अवसर पैदा किया है। झूठ है। आखिरकार फिलिस्तीन को पूरी तरह से खत्म कर देने से बढ़कर राष्ट्र के बीच भाईचारे की कोई और बात नहीं हो सकती। सबको अच्छी तरह मालूम है, फिलिस्तीन अपनी जमीन पर बेयार बेमददगार है। उनकी बर्बादी सबके आंखों के सामने है। फासिस्ट पावर सब पर हावी हो रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार अशांति के बादशाहों को देने की बात की जा रही है। अल्फ्रेड नोबेल आज अपने कब्र में आंसू बहाते होंगे और सोचते होंगे कि मैं किन लोगों के हाथ नोबेल शांति पुरस्कार का जिम्मेदारी देकर आया हूं, जो मानवीय सीमा रेखा को पार करके जानवर से भी बदतर हो गए हैं। आज भी शांति मार्ग सही हो नहीं पा रहा है। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह हमारे फैक्ट न्यूज को देखते रहिए। धन्यवाद।